हेलो दोस्तों, साइंस के एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम लोग आवृत्त बीजी की वर्गीकी को कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं। इन एनसीईआरटी के एमसीक्यू को आज देखना है हम लोग किस तरीके के प्रश्न हैं, जिसे हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ, कि वर्गीकी की वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं या कुल बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। तो वर्गीकी की वर्गीकरण की आधारीय इकाई को हम स्पीशीज बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारा कि आलू किस कुल से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है, ये सोलेनेसी से या कंपोजिटी से या ग्रेमिनी से या क्रूसीफेरी से। तो आलू हमारा सोलेनेसी से संबंधित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। आलू सोलेनेसी से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, कपास किस कुल से संबंधित है। क्रूसीफेरी से संबंधित है या कंपोजिटी से संबंधित है या मालवेसी से या रेनकुलेसी से संबंधित है। तो जो कपास के कुल होता है, जो मालवेसी होता है, क्या होता है दोस्तों, मालवेसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। बैगन किस कुल का पौधा होता है। यहाँ पे है चौथा क्वेश्चन हमारा कि बैगन किस कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया या सोलेनेसी हो गया या मालवेसी हो गया। तो बैगन जो है दोस्तों हमारा सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या आता है, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। पांचवा है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो आम का वनस्पतिक नाम क्या है, ए में है मूसा सेपेटियम या डोकस कैरोटा या मैग्नीफेरा इंडिका या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनाज वाले क्या है हमारा, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है। मालवेसी से संबंधित है या सोलेनेसी से संबंधित है या ग्रेमिनी से संबंधित है या क्रूसीफेरा से संबंधित है। तो अनाज वाले जो पौधे होते हैं ग्रेमिनी से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रेमिनी से। अनाज वाले पौधे ग्रेमिनी से संबंधित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दलहनी पौधे संबंधित है, कंपोजिटी से संबंधित है या सोलेनेसी से संबंधित है या लेगुमिनेसी से संबंधित है या ग्रेमिनी से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। लेगुमिनेसी बोलते हैं, नोसी बोलते हैं। दलहनी पौधे पूछा जाए कि दलहनी पौधे संबंधित है लेगुमिनेसी से। यह एनसीईआरटी के प्रश्न है दोस्त। ठीक है, ये क्रीम क्वेश्चन इसे बोलते हैं हम लोग। एग्जामों में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा कुल कौन सा है, सबसे बड़ा कुल कौन सा बोलते हैं। लिलिएसी है या सोलेनेसी है या कुकुरबिटेसी है या कंपोजिटी है। तो सबसे बड़ा जो कुल होता है हमारा सोलेनेसी कुल का होता है। क्या होता है, सोलेनेसी कुल का। राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, मूंगफली का वनस्पति का नाम क्या होता है। ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं या डोलिकोसस लैब बोलते हैं या एरेकेस हाइपोजिया बोलते हैं या फेलियोसस रेडिएटस बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली का जो वनस्पति का नाम है दोस्तों, ये होता है एरेकस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चाय के वनस्पति के नाम का क्या है, चाय के पौधों के वनस्पति के नाम क्या है। तो चाय के पौधे के वनस्पति का नाम हो गया ऑप्शन नंबर ए में साइनेंसिस थीथा बोलते हैं, साइनेंसिस बोलते हैं, साइनेंसिस बोलते हैं या थिया साइनेंसिस बोलते हैं या कैफिया अरेबिका बोलते हैं। तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा, सी।
इसको बोलते हैं थिया साइनेंसिस बोलते हैं, थिया साइनेंसिस। तेल बीज वाली फसल से संबंधित है। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? मालवेसी से संबंधित है, या क्रूसिफेरी से संबंधित है, या सोलेनेसी से संबंधित है, या कम्पोजिटी से संबंधित है? तो तेल बीज वाले जो पौधे होते हैं संबंधित होते हैं 11 का ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया कौन सा? क्रूसिफेरी से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मटर का पौधा है, मटर का पौधा किस तरह का है या किस टाइप का है? मटर के पौधे को क्या पुष्प बोलते हैं, या शाक बोलते हैं, या झाड़ी बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मटर के पौधों को हम लोग बोलते हैं शाक से संबंधित होता है ये। ठीक है, शाक में आता है गिनती मटर के पौधे। चलिए, 13 सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकुआ है, या देवदार है, या प्रानाग है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिकोया जो है वृक्ष होता है, यह सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। सिकुआ जिसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग सखुआ बोलते हैं, सकुआ। ठीक है, यह सबसे लंबा वृक्ष होता है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से, या जड़ों से करते हैं, या तनों से करते हैं, या पौधे के सभी भागों से करते हैं? दोस्त, 14 का राइट आंसर हो जाएगा जो एट्रोपा बेलाडोस के किस भाग से हम लोग बेलाडोना का औषधि प्राप्त करते हैं, तो हम ये करते हैं पत्तियों से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए राइट आंसर देखते हैं, 15 का देखते हैं। एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, जड़ से करते हैं, या तना से होता है, या पत्ती से होता है, या पुष्प से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये जो एफेड्रा पौधा का किस भाग से एफेड्रीन को प्राप्त करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग तना से। किससे करते हैं दोस्त? तना से करते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोर्फिन निकाला जाता है, मोफिन निकाला जाता है, बोलते हैं ना दोस्तों, मोफिन निकाला जाता है किसे? सिंकोना ऑफोसिलेसिस से, या पेपर सिम्नोफोरम से, या रुबेल्फिया सर्पेंटाइन से, या एकोटिनम नेप्लस से करते हैं? किससे करते हैं? तो ये जो है मोर्फिन निकाला जाता है, ये होता है राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पेपर सिम्नोफेरम से करते हैं, सोमनीफेरम से करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है दोस्त किससे? हिबिस्कस के पुंकेसरों से करते हैं, या इंडिगो फेरा की जड़ से करते हैं, या क्रोकस की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से करते हैं, या मूसा के दलों से करते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सी है जो दोस्त, केसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट देखते हैं। भोजन पत्र उत्पन्न होता है सिंकोना की छाल से, डलबेजिया की छाल से, या पाइपर की पत्तियों से, या बेटुला की छाल से? तो 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? ये जो भोजन पत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। किससे? बेटुला की छाल से करते हैं। ठीक है, लौंग होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोव। तो होता है, क्या होता है? एक फल होता है, या शुष्क पुष्प कलिका होता है, या बीज होता है, या वर्धित कलिका होता है? तो 19 नंबर का जो होता है ये लौंग को देखें आप लोग खरीदने जाते हैं तो इसमें अधिकतर लोग बता सकते हैं क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लौंग होता है एक शुष्क पुष्प, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? हम लोग खाते हैं ना फूल गोभी दोस्त, क्या खाते हैं? पत्तियाँ खाते हैं उसका,
या पुष्पक्रम खाते हैं, या जड़ खाते हैं, या वनस्पति कलिका खाते हैं, क्या खाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हम लोग जो फूल खाते हैं ना, फूल गोभी, यहाँ से इसका अगला लेटर आप लोग निकाल लीजिए। फूल गोभी को बताने का आंसर तरीका है कि अगला गोली निकालिए फूल, फूल से बन गया क्या? पुष्पक्रम। ये हो गया ट्रिक से, ठीक है। फूल गोभी हम लोग इससे करते हैं। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पक्रम खाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? कॉफ़ी ये सब एग्जामों में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? पुष्पों से, बीजों से, या पत्तियों से, या फलों से? तो क्या उससे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बीजों से हम लोग पौधों को कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। कॉफ़ी प्राप्त करते हैं बीजों से, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अफीम प्राप्त होती है, अफीम किससे प्राप्त होती है? अफीम कैफिया अराबिका से प्राप्त करते हैं, या पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त करते हैं, या ओरिजिवा सटाइवा से करते हैं, या थिया सोनेसिस से करते हैं दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेपेवर सोमनीफेरम से करते हैं, अफीम की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, क्या है दोस्तों? रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है किससे? फेरुला फिटिडा से, या राउवुल्फिया सर्पेंटाइन से, या डिजिटेलिसिस परफ्यूमा से, या एट्रोपा बेलाडोना से करते हैं। तो तेज का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर है, जो ये कुछ अजब टाइप का नाम है, बोल्फिया जिसको बोलते हैं, राउ बोल्फिया सर्पेंटाइन से करते हैं हम लोग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन बोलते हैं दोस्त किससे प्राप्त होता है? पेपेवर से प्राप्त होता है, कैनाबिस से प्राप्त होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है, या एकोटिनम से प्राप्त होता है? तो कुनैन प्राप्त होता है 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये अधिकतर पता होंगे, ये सिनकोना से हम लोग प्राप्त करते हैं। कुनैन किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना से प्राप्त करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका जो है और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किसका? आशा फोइटिडा में, या केसर में, या फेनल में, या साइलियम में? किस में प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र केसर में उपयोगी होते हैं, उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर के, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ये एनसीईआरटी के क्रीम क्वेश्चन है दोस्त, इसे लगाने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएंगे। जब क्वेश्चन एग्जाम में तैयार होंगे तो यहीं से होंगे। 26 नंबर का देखिए क्या है? तंबाकू की पत्तियों में होती है क्या? कैप्साइसिन होता है, या कोसेचिन होता है, या निकोटीन होता है, या एस्पिरिन होता है? तो हम जानते हैं तंबाकू में क्या होता है दोस्तों? तंबाकू में निकोटीन होता है, तो सी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। डिजिटेलिस की जाति से, सिनकोना की जाति से, या राउवुल्फिया की जाति से, या पेपेवर की जाति से? 27 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे दोस्त, ये उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए औषधि प्राप्त करते हैं हम लोग वुल्फिया से प्राप्त करते हैं, ठीक है। वुल्फिया की, राउवुल्फिया की जाति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दालचीनी पेड़ से किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्ता से करते हैं, तना से करते हैं, जड़ से करते हैं, या छाल से करते हैं? दालचीनी के 28 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, जो दालचीनी होता है हम लोग छाल से प्राप्त करते हैं। किससे? छाल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तरपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? नेक्टम से, माइकस से, या देवदार से, या चीड़ से? तो तरपीन का तेल देखे होंगे हम लोग प्राप्त करते हैं किससे करते हैं? चीड़ से प्राप्त करते हैं। तरपीन का तेल किससे प्राप्त करते हैं? चीड़ से करते हैं दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी।
सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मूल से प्राप्त होता है, तने से होते हैं, या फल से होते हैं, या फूल की कली से होते हैं? लौंग जो होता है दोस्त, मसाला लौंग, ये जो होता है मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं फूल की कली से। राइट आंसर हो जाएगा सी, फूल की कली से। चलिए, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ये वृक्ष में होता है, या घास होता है, या झाड़ होता है, या अपतृण होता है? तो बांस जो होता है दोस्त, ये होता है एक झाड़ से संबंधित है। बांस क्या है? एक झाड़ से संबंधित है। बांस को वर्गीकृत किया गया है, माफी चाहेंगे, झाड़ नहीं, घास से संबंधित है। बांस, माफी चाहेंगे दोस्त, गलती हो गई हमसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा घास। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, घास से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से अब करते हैं हम लोग लास्ट। हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन प्राप्त होती है सुपारी से, भारतीय भांग से, अफीम पोस्ता से, या तंबाकू से? हीरोइन 32 नंबर का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। तरपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? यूकेलिप्टस से प्राप्त करते हैं, जानवरों के चर्बी से करते हैं, चीड़ के वृक्ष से करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो तरपीन के तेल दोस्तों चीड़ के वृक्ष से हम लोग प्राप्त करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों वीडियो हुआ समाप्त। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसे देखिए, 1-2 बार देखिए ताकि ये दिमागों में बैठ जाए। ये एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जहाँ सीधे सवाल तैयार किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अब रखते हैं।